है वो अपने बच्चे को गोद में लेके और जा रही थी। उसके बच्चे को उसके गोद से छीन के कुछ लोग लेके भाग जाते हैं और वो माँ जो है वो चीखते चिल्लाते रह जाती है। बट सबसे बड़ी बात तो मतलब कि वो लेके भाग जाते हैं, वो पकड़े भी नहीं जाते लोग। पता नहीं ऐसे लोग को, मतलब एक होता है ना कि चलो पकड़े भी एटलीस्ट गए ना, तो थोड़ा सा ये होता है कि बच्चा माँ के पास आ जाएगा। अब पता नहीं उतना हेलो फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और आज जो है वो एकादशी है, एकादशी नहीं है, एकादशी का नहा खा है। एकादशी कल है, तो मैं जो है वो सुबह सुबह नहा चुकी हूँ। हालांकि बाबू स्कूल जा चुका है, बाबू के स्कूल जाने के बाद ही टाइम जो है वो 9 बजने के आसपास का टाइम हो रहा है। 8 बजे बाबू का स्कूल होता है और उसको नाश्ता वगैरह बना के स्कूल भेज दिया है। अभी वो स्कूल जा चुका है और अभी मैं जा रही हूँ एकादशी का खाना बनाने के लिए। तो आज में भी हमारे यहाँ दाल, अरहर की दाल और चावल, लौकी की सब्जी और आलू का चोखा, ये बनाएंगे हम खाने में। तो फटाफट से जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मम्मी जो है वो एकादशी करती हैं, तो कल जो है वो फास्ट होगा उनका और आज नहा खा एकादशी का। और कल तुलसी विवाह भी है। हाँ, कल तुलसी विवाह भी है। तो अभी हम जा रहे हैं जो है किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। बाकी झाड़ू पोछा जो है वो सब कुछ हो गया है, हमने जल्दी जल्दी से सब कुछ हम दोनों बहन ने मिलके कर लिया था। मम्मी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं और अभी जा रहे हैं फटाफट से किचन में। तो चलो आप लोग भी दिखाते हैं कि आज का एकादशी का खाना जो है वो किस तरह से बनता है। थोड़ा सा मतलब अमनिया टाइप्स बनता है, लहसुन प्याज ये सब नहीं होता है आज के खाने में। लहसुन प्याज सब हटा दिया जाता है किचन से और बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है खाना। और फिर चलिए फिर किचन में हम जा रहे हैं और देखते हैं। थोड़ा सा टाइम उसमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम जो है वो उसमें भी लग जाएगा। तो बने रहो ब्लॉग में आप लोग। और जिनको भी एकादशी के बारे में नहीं पता है ना कि एकादशी क्या होता है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते रहना। आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि एकादशी का पर्व जो है वो क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहना आप लोग। आज नहा खा है, तो आप सभी लोगों को एकादशी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते हैं फ़िलहाल किचन में, काम है बहुत सारा। तो यहाँ पर मैंने नहा धो के जो लौकी थी उसकी सब्ज़ी काट ली है और कढ़ाई चढ़ा रखा था। और यहाँ पे हमने मेथी और जो सूखा मिर्च होता है उसका तड़का लगाएंगे सब्ज़ी में और फिर हमारी लौकी की सब्ज़ी बन जाएगी। और यहाँ पे अरहर की दाल जो है वो निकाल रखी थी हमने, अरहर की दाल बनाएंगे हम। दूसरा कोई दाल हमें नहीं बनाना होता है, अरहर की दाल ही बनानी होती है। ये अच्छा माना जाता है। जब से जो है खाना रेडी कर लेते हैं, क्योंकि 9 तो वैसे ही बज गए थे और 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में खाना हमें रेडी करना था। तो बहुत जल्दी जल्दी से करके हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था। और यहाँ पे हमने दाल चावल लौकी की सब्ज़ी और आलू का चोखा बनाया था। और ये खाना जो है वो हमने गौ माता के लिए निकाल रखा था, उनको सबसे पहले खिलाएंगे, क्योंकि गौ माता को एकादशी के दिन खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए लेके चलते हैं, हमारी जो गौ माता हैं उनको खिला देते हैं खाना। और देखते हैं कहाँ आज बंधी हुई हैं वो। ऐसे तो यहाँ दरवाजे पे ही रहती हैं, बट आज लगता है उधर खेतों साइड में बंधी हुई हैं। तो मैं लेके जा रही थी उनके लिए खाना और उसके बाद बाबू को स्कूल से लाने के लिए भी मुझे ही जाना था, क्योंकि मम्मी जो है वो खाना वाना खाने में उनको आज थोड़ा लेट हो जाएगा। तो वो देखो बहुत दूर जो हमारी गौ माता है वो बंधी हुई थी, उधर खेतों में बंधी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं ही खिला देती हूँ, उसके बाद लेके चली जाऊँगी बाबू को भी स्कूल से लाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी गौ माता, पहले तो मतलब इनको लगा कि क्या लेके आ गई है, क्योंकि चावल इनको ना वैसे पसंद नहीं है। रोटियाँ बहुत अच्छे से खा लेती है, रोटियाँ जब भी लेके आओगे खिलाने के लिए ना, तो मतलब एक ही बार में वो पूरी रोटी जो है वो खा जाएंगी। बट धीरे धीरे इनको जो है वो टेस्ट अच्छा लगा होगा मे बी, तो फिर ये सारा खाना जो है वो चट कर जाती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाना खिलाना, इनको बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आता है और देख के भी अच्छा लगता है। देखो कितने प्यार से खा रही है ना। और कहते हैं ना कि एकादशी गौ माता को करवाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है। अब जो है वो कल इनका भी फास्ट रहेगा। मतलब हमारे जैसा फास्ट नहीं रहेगा, लेकिन नहा खा के दिन और जो पारण होता है एकादशी का, तो हमें खिलाना चाहिए इनको। और फिर मैं जाती हूँ बाबू को लाने के लिए स्कूल।
और यहाँ देखो आप लोग, ठंड तो मतलब नवंबर में वैसे ठंड पड़ने लगती है, लेकिन बिल्कुल भी वैसा ठंड जैसा कुछ नहीं था। और थोड़ा सा हल्की हल्की धूप भी थी मतलब। और ये बाबू के स्कूल की जो है वो छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी थी। सारे बच्चे एक दो करके कम से कम निकल रहे थे। मैं थोड़ा, जबकि मैं लेट नहीं हुई थी, 10 मिनट पहले ही निकली थी, बट फिर भी बच्चे जो है वो सारे निकल गए थे स्कूल से। और बच्चे जब निकलने लगते हैं ना तो बाबू थोड़ा सा ये हो जाता है, अभी बच्चा है ना तो वो जिद करने लगता है। यहाँ देखो आप, ये मेरे साथ क्या नौटंकी, क्या ड्रामे करते रहता है पूरे रास्ते। ये इसी तरह से करते रहता है, रोते रोते पूरे रास्ते आता है, पता नहीं इसको क्या हुआ रहता है। तो अभी बाबू को मैं जस्ट अभी स्कूल से लेके आ रही हूँ, उसको खाना खिलाया और फिर अभी हो गया कि जाना पड़ेगा बैंक, तो फटाफट से अभी जा रही हूँ बैंक। आज का दिन पता नहीं इतना भाग दौड़ वाला हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और बाबू को भी ले जा रही हूँ साथ में। पता नहीं यार, आज का दिन तो भाग दौड़ हो रहा है। यहाँ पे मैं अभी पहुँच गई थी बैंक, और ये बैंक में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी हुई है ना कि पता नहीं हमारा जो काम है वो कब तक होगा। और बहुत ज़्यादा हमें टाइम इस चक्कर में लग जाता है, कहीं भी ना बैठने की जगह थी ना खड़े होने की जगह थी। देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा, मतलब लोग जो है वैसा लग रहा है जैसे सबके काम आज ही, मतलब सबको आज ही जो है वो काम है। और क्या लाए हो, क्या लाए हो, खुश हो, कैसे पियोगे बेटा? तो फाइनली जो है वो अभी मैं 10-15 मिनट पहले घर आई हूँ और टाइम 5 बज गए हैं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया और जो काम था हमारा वो हुआ भी नहीं, मतलब प्रोसेस में आ गया है हमारा काम, लेकिन फिर भी अभी जो है वो 2 दिन का टाइम लगेगा। 2 दिन के बाद हमें फिर से बैंक में जाना है, तो जो काम था वो पूरी तरह से हो पाएगा। प्रोसेस में हालांकि चल रहा है उसका, बहुत सारा जो इतना मतलब पेपर्स वगैरह का काम था वो सब हो गया है। बस जो मेन हमारा काम है वो 1-2 दिन के बाद होगा, तो इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा। और मार्केट में ना आज एक इतनी मतलब ख़राब घटना घटी है। हमारा जो मार्केट है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है कि पूछो ही मत। एक तो पहले इस मार्केट में फ़ोन वगैरह या फिर कोई भी गोल्ड वगैरह पहन के जाना मुश्किल था। आज क्या हुआ है मार्केट में पता नहीं, एक तो समझ नहीं आता कि किस चीज़ की इतनी भीड़ लगी हुई है, लगी रहती है हमेशा, पता ही नहीं चलता। उस समय तो समझ आ रहा था कि छठ पूजा है, दिवाली है, फेस्टिवल्स की वजह से मार्केट में इतनी भीड़ है, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ मार्केट में रह रही है, समझ ही नहीं आ रहा किस चीज़ की भीड़ है। और आज तो हद ही हो गई, एक माँ जो है वो अपने बच्चे को गोद में लेके और जा रही थी, उसके बच्चे को उसके गोद से छीन के कुछ लोग लेके भाग जाते हैं और वो माँ जो है वो चीखते चिल्लाते रह जाती है। बट सबसे बड़ी बात तो मतलब कि वो लेके भाग जाते हैं, वो पकड़े भी नहीं जाते लोग। पता नहीं ऐसे लोग को, मतलब एक होता है ना कि चलो पकड़े भी एटलीस्ट गए ना तो थोड़ा सा ये होता है कि बच्चा माँ के पास आ जाएगा। अब पता नहीं उतना छोटा जो बच्चा है उसके साथ वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आता कि पता नहीं यहाँ की पुलिस क्या करती है, यहाँ के लोग क्या करते हैं। लोग भी तो कम से कम उस चीज़ को रोकते हैं या ये करते हैं, कम से कम उसके पीछे जाते हैं। ऐसा तो नहीं था कि लोग नहीं थे, इतनी भीड़ है मार्केट में, कोई तो उनके बचाव के लिए जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर कैसे मतलब लेके कोई बच्चा किसी भी बच्चे को इतने जल्दी भाग जाएगा, कोई ना कोई तो पकड़ लेता ना। बट उतना छोटा बच्चा और कुछ लोग, जो 1 ही 2 लोग थे जो लेके उस बच्चे को भाग जाते हैं और वो माँ वहाँ पे बैठ के रोते रह जाती है, कुछ नहीं हो पाता। मतलब इतनी मतलब सुन के इतनी तकलीफ हुई ना। और मम्मी जो है वो काफ़ी डर गई थी क्योंकि मैं आगे चली गई थी बाबू को, और मैं भी आज बाबू को लेके चली गई थी मार्केट में। उसको नारियल पानी लेनी थी, वो मेरे को बहुत टाइम से बोल रहा था, घर पे कोई था भी नहीं कि उसको रखता, क्योंकि मैं भी चली गई थी और मम्मी को भी जाना था, तो मैंने सोचा चलो ले ही के जाती हूँ। हालाँकि मैं लेके नहीं जाती यहाँ के मार्केट में उसको, बट आज लेके चली गई थी, लेकिन मम्मी जो थी वो मेरे पीछे थी।
तो मम्मी को अचानक से ऐसा लगा कि मतलब बाबू के साथ ही ऐसा कुछ हो गया है कि बाबू को ही लेके शायद चले गए हैं कुछ लोग। मतलब मम्मी डर गई थी। एक होता है ना कि मन में, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं जिस तरह से मेरी लाइफ चल रही है तो बहुत ही रिस्की है मेरी लाइफ। हर तरह का रिस्क जो है वो मेरे ऊपर है। तो इस वजह से बाबू जो है बाबू को लेके घर में ना लोग काफ़ी टेंशन में रहते हैं। मैं भी टेंशन में रहती हूँ कि अगला इंसान जो है वो किसी भी तरह की हरकत कर सकता है, या फिर कुछ मतलब नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग ही जो चोरी चकारी करने के पीछे ही मतलब क्या ही करेंगे यार। सोचो, उन बच्चों को या तो बेच देंगे, या फिर उनकी किडनी निकाल देंगे, या फिर हाथ पांव काट के कहीं भीख मांगने को बैठा देंगे। इसी के लिए ले गए होंगे ना। मतलब इतनी ज़्यादा पैसे की दिक्कत लोगों को हो गई है कि लोग किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार है। किसी के बच्चे को, पहले था कि किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी के ज्वेलरी छीन ली, इस हद तक लोग थे। अब आज के डेट में ऐसी घटना सुन रहे हैं कि मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या ही करें। ऐसे लोगों का भगवान जाने कि ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे ठीक होगी। कहते हैं ना कि जब एक तरह होता है ना, अधर्म बढ़ते जाता है, बिल्कुल धरती पे अधर्म जो है वो एकदम चरम सीमा पे आ गया है। पता नहीं भगवान अब कौन सा अवतार लेंगे और कब आएंगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए। जब से ये चीज़ मैंने सुनी है ना, अजीब सा ही लग रहा है कि सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके उतने छोटे बच्चे को कुछ लोग जो है वो लेके भाग जाते हैं। 9 महीने तक सबसे पहले तो कि उसको अपने गर्भ में रखो, उसके बाद जन्म दो उसको। मतलब कहते हैं ना कि एक कनेक्टिविटी जो अपने बच्चे के साथ जुड़ती है ना, सोच के भी डर लगता है अगर कोई आपके बच्चे को आपसे दूर करे तो। और उस चीज़ में अगर किसी माँ के साथ ऐसी घटना घट जाए तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि उस माँ पे जो है वो क्या बीत रही होगी। बस भगवान से यही ये है कि उसके बच्चे को किसी भी तरह से ढूंढ के उसकी माँ तक पहुँचा दे। छोटा बच्चा है, उतना छोटा, बताओ वो बच्चा कैसे सरवाइव करेगा अपनी माँ के बिना। रहने को तो धरती पे कोई भी कहते हैं कि मरता नहीं है, किसी भी हाल में वो जिंदा ही रहता है, लेकिन फिर भी एक ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ वाली हो जाती है ना। एक माँ के बिना एक बच्चे की ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते कि किस तरह की होगी। बस भगवान उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचा दें किसी भी तरह से। और जिसने भी ये कांड किया है ना, जिसने भी ये गंदगी फैला रहा है ना, उनको कड़ी से कड़ी बस सज़ा मिले।